दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन घर पे इंतज़ार करने वाले किसी एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक कोविड-19 ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है जो पूरी दुनिया के ऊपर एक संकट बहुत ही काले बादल की तरह मंडरा रही है। इससे निजात पाने में फ़िलहाल सभी लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह की जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो उपाय आप घर पे। सबसे पहला स्टेप है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए। ट्रीटमेंट तो उसके बाद में, क्योंकि ट्रीटमेंट के 100% चांसेस नहीं होते हैं। वैश्विक महामारी पैंडेमिक में संसाधन भी सीमित हैं और ये वायरस इतनी जल्दी अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है कि अभी डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस भी इसको सभी तरीके से इसके लक्षण समझने में असमर्थ है। टेस्ट में भी ये नेगेटिव आ रहा है, सीरो नेगेटिव, एसिम्प्टोमेटिक, ये सभी को जो है आक्रांत कर रहा है कोरोना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इस बीमारी से जितना ज़्यादा बचा जाए 99% आपको उसी पे ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट तो बाद का 1%। छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहला तो इसमें आपको क्या करना है कि एक मास्क हर टाइम आप लगा के रखें, घर से बाहर निकलने पर, ऑफिस जाने पे, अपने वर्क प्लेसेस पे जाने पे। दोस्तों, RNP कई कैटेगरी के मास्क आते हैं, जैसे कि आपका P है जो कि ऑयल प्रूफ होता है, R है जो कि ऑयल रेजिस्टेंट होता है, N है जो कि नॉन ऑयल रेजिस्टेंट मास्क है। इसमें भी N95 एक इस प्रकार का मास्क है जो कि नॉन वुवन पॉली प्रोपाइलिन फाइबर्स का बना होता है और ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मास्क होता है, डबल लेयर्ड, जो कि 0.3+ माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक देता है और ये आपको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। इसका एफिकेसी रेट 95% होता है। दोस्तों, आजकल मास्क के नाम पे लोग बाग कोई भी गंदा संदा कपड़ा भी इलास्टिक लगा के मुंह पे लपेट के आ जाते हैं। अगर मास्क आपका पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर आपका मास्क सही नहीं होगा तो यू आर मोर वल्नरेबल फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन। सैनिटाइज़र, दोस्तों सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन केवल उस स्थिति में जब हैंड वॉश करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन ना हो या आप ऑन द वे हो, रास्ते में हो। दोस्तों, सैनिटाइज़र के नाम पे आजकल इतना कूड़ा कबाड़ सब बाज़ार में बिक रहा है। सैनिटाइज़र का मतलब जिसके अंदर 70 to 80% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको कि रबिंग अल्कोहल बोलते हैं, या इथेनॉल, प्रोपेनॉल, उसके अलावा जो नॉन अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र्स हैं जिनके अंदर बेंजलकोनियम क्लोराइड या ट्राइक्लोजान हो, उनसे आप अगर हैंड वॉश की फैसिलिटी ना हो हाथ धोने की, तब आप इन सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें और निरंतर। देखिए, अगर आप शहरी इलाकों में रह रहे हैं और इजीली आपको जो है होम डिसइंफेक्टेंट या होम सैनिटाइज़र, सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह अवेलेबल है, तो हर तीसरे चौथे दिन अपने गेट्स, अपने सारी एंट्रेंसेस और सभी अपनी गाड़ियों वगैरह को उस सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह सैनिटाइज़र से आप सैनिटाइज़ करें। और घर के अंदर शास्त्रोक्त विधि से सैनिटाइजेशन के फ्यूमिगेशन के लिए बताया गया है कपूर, गूगल, लौंग। इनको आप जो है कपूरदानी में या जो आजकल छोटी इवापोरेशन मशीन आती है उसमें लगा के इनकी धुनी पूरे घर में दे सकते हैं। ये बेस्ट और 100% इफ़ेक्टिव जो है घर का फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजिंग फैसिलिटी है। मेडिसिन्स, दोस्तों कुछ एमरजेंसी मेडिसिन्स हमेशा अपने घर में आप रखें। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पे बिलीव करते हैं तो आप गिलोय वटी, गिलोय घन वटी, संशमनी वटी, फीफाट्रॉल, आरोग्य वटी और कोरोनिल, इस तरीके की अपनी तमाम दवाइयाँ अपने घर पे पहले से कुछ रखें, इमरजेंसी मेडिसिन्स। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और वो लेना पसंद करते हैं, तो जैसे जर्मनी के डॉक्टर रैकबर्ग की R88 है, इसको आप अपने घर में पहले से रख सकते हैं। एलोपैथिक दवाई लेने वाले कुछ इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कि कफ कोल्ड फीवर की टैबलेट्स, पैरासीटामोल, और इसके देखिए डाइक्लो और पैरासीटामोल का जो है आप कॉम्बिनेशन ना रखें, क्योंकि ये प्लेटलेट्स भी कई बार डाउन करता है और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी करता है। तो प्लेन पैरासीटामोल
एंटी कफ कोल्ड की टैबलेट्स, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कि जो सांस के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, वो जैसे कि डेरिफाइलिन जो कि ज़ेंथाइन डेरिवेटिव है, ब्रोंकोडायलेटर, सांस की नलियाँ खोलने के काम आती है। एक अच्छा एंटी एलर्जिक टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल रूप में, जैसे कि सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजाइन, लीवोसेट्रिजाइन आदि हैं। एक अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कोई भी अच्छा स्टेरॉइड टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में, एम्प्यूल फॉर्म में, जैसे कि डेक्सामेथाजोन है, बेटनीसॉल है, इस तरीके का एक स्टेरॉइड अपने घर पे आप ज़रूर रखें। और इसके अलावा ग्लूकॉन डी, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है फीवर होने से, एक ग्लूकॉन डी है और कुछ मल्टीवाइटमिन्स हैं। इसके अलावा एक मशीन सपोर्ट में आप एक अच्छी क्वालिटी का नेबुलाइज़र और एक थर्मोमीटर हमेशा अपने घर पे रखें। और दोस्तों एक बात याद रखें, नेबुलाइज़र हमेशा उस रूम में रखें जिस रूम में आपका पोर्ट, ये स्विच जो है वो इन्वर्टर से चलता हो। क्योंकि कई बार क्या है कि आपके पास मशीनरी नहीं है, मशीन है तो लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर के स्विच भी आपके पास नहीं है उस रूम में। ये कुछ जो असेंशियल चीज़ें हैं ये तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। साथ में क्या है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने गाड़ी में हमेशा इतना पेट्रोल भर के रखें और हवा चेक करके रखें कि इमरजेंसी कंडीशन में आप एम्बुलेंस का वेट ना करें। अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो आप मोबिलाइजेशन के लिए, पेशेंट को ले जाने के लिए आप अपने एक बंदोबस्त करके रखें। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल एम्बुलेंसेस पे इतना ज़्यादा लोड है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब तरीके की 108 और 100 नंबर की सेवाएं भी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा बिजी हैं, इतना कंजेशन है कि कई बार आपको जो बीमारी होने के बाद और इलाज मिलने के बीच का जो समय है, जिसको कि कीमती समय या गोल्डन पीरियड बोलते हैं, कई बार वो वेस्ट हो जाता है जिस समय पे आप कुछ कर सकते थे। पेशेंट को आप तब ले जा पाते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की गलती है, चाहे वो आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप नहीं ले जा पाए। इन चक्रों में कई बार वो जो कीमती समय पेशेंट को जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है, और जब तक आप ले जाते हैं बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखें। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपने निजी संबंधी के भर्ती हुए बिना हॉस्पिटल में फालतू में ना जाएं। हॉस्पिटल के अंदर भी वायरस इन्फेक्शन इतना है जो आपको लग सकता है, जिसको कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। पेशेंट वहाँ जाके जल्दी जो है वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें कि बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें। आपके बिना दुनिया में कोई काम नहीं रुक रहा है। आपसे पहले भी दुनिया चल रही थी, आपके बाद भी दुनिया चलेगी। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक नॉन मेडिकल एक रिक्वेस्ट और चाहूँगा कि जो 60 साल से ऊपर जो भी आपके परिजन हैं, आपके माता पिता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके कज़न्स, सबसे हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम फ़ोन पे एक बार बात कर लिया कीजिए। क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं 20 दिन बाद वो आपका फ़ोन उठाने लायक जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में दिल को बहुत दुख देती हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।